यदि आपके बच्चों की उम्र शादी के लायक हो चुकी है, लेकिन किसी कारण से शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चने आ रही हैं, बच्चों की उम्र निकलती जा रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। 13 अक्टूबर 2025 अहोई अष्टमी व्रत के दिन किया गया एक छोटा सा उपाय आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन को तत्काल दूर करके जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बना सकता है। अहोई अष्टमी व्रत विशेष रूप से अपने बच्चों की दीर्घ आयु के लिए रखा जाता है, उनके उज्जवल भविष्य के लिए रखा जाता है, उनके अच्छे जीवन के लिए रखा जाता है। इसलिए आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, यदि ये उपाय बच्चों की मां करती है तो इसका जो रिजल्ट है वो 100% देखने को मिलेगा। वैसे तो बच्चे यदि खुद करना चाहें अपने लिए खुद भी कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से यदि मां करेगी तो बड़ा अच्छा रहेगा। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके जो बच्चे हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, शादी के लिए उनकी उम्र हो जाती है, रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं, बातें चलना शुरू हो जाती हैं, लेकिन बातें तो चलती हैं, रिश्ते भी आते हैं, लेकिन रिश्ता पक्का नहीं हो पाता है। रिश्ता पक्का होने में बड़ी अड़चने आती हैं, किसी न किसी कारण से रिश्ता पक्का होने में लगातार देरी बनी रहती है। देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। आप इंतजार करते रहोगे। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं है, आपके बच्चों का जो लेवल है उस लेवल के रिश्ते नहीं है, तो आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे। और कुछ ऐसे रिश्ते जो आपके लेवल के हैं, आपको पसंद भी हैं, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। जबकि आपके बच्चे दिखने में सुंदर हैं, अच्छी खासी जॉब है उनकी, या फिर खुद का व्यवसाय है, भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी काफी अच्छा है, इतना कुछ होने के बावजूद भी बच्चों की शादी में लगातार विलंब होता रहता है। यदि इस प्रकार की सिचुएशन आप लोगों के साथ बनी हुई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उपाय बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुन लीजिए। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली जो भी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आसानी से हमारी हर वीडियो आप देख पाए। प्रिय दर्शकों, 13 अक्टूबर 2025 इस दिन सोमवार है, अहोई अष्टमी व्रत इसी दिन रखा जाएगा, तो ये उपाय आपने इसी दिन करना है। ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हो, इसमें समय की कोई पाबंदी नहीं है। करना क्या होगा, एक बरगद का पत्ता आपने लेना है। बरगद का पेड़ आपने देखा होगा, आपके आसपास जो पार्क है वहां पर हो सकता है, किसी मंदिर में हो सकता है, या फिर चलते राह पर हो सकता है, कहीं पर भी रास्ते में आपको मिल सकता है बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ क्या होता है, मैंने फोटो भी दिखा दिया स्क्रीन पर, तो ये होता है बरगद का पेड़। तो एक बरगद के पेड़ का पत्ता आपने लेकर आना है, उसको गंगा जल से धो लेना है अच्छे से, और उस पत्ते पर आपने लिखना है, क्या लिखना है, सबसे ऊपर की साइड में लिखना है शीघ्र विवाह हेतु। ध्यान दीजिए, शीघ्र विवाह हेतु, या फिर जल्दी शादी के लिए, ये शब्द आपने सबसे ऊपर वाली लाइन में लिखने हैं। और उसके नीचे लिखना है बच्चे का नाम। यदि आपके लड़के की शादी में देरी हो रही है तो लड़के का नाम, लड़की की शादी में देरी हो रही है तो लड़की का नाम, यानी जिस बच्चे की जल्दी शादी होने के लिए ये उपाय किया जा रहा है उस बच्चे का नाम आपने लिख देना है। और सबसे नीचे लिखना है बच्चे की उम्र, वर्तमान समय में जो उम्र बच्चे की चली हुई है तो वो उम्र आपने यहाँ पर लिख देनी है। ये लिखना किसकी सहायता से है, या तो आप एक कटोरी के अंदर रोली का घोल बना लीजिए, रोली यानी सिंदूर का घोल, उसकी सहायता से लिख दीजिए। माचिस की तिल्ली पर थोड़ी सी रुई लपेट करके और उसकी सहायता से आप लिख दीजिए, या फिर रेड कलर का स्केच पेन यदि आपके पास है, जिसके साथ बच्चे रंगोली वगैरह बनाते हैं, तो उस रेड कलर के स्केच पेन की सहायता से भी आप लिख सकते हो। अब ये कहां पर बैठकर लिखना है, आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर बैठकर आपने लिखना है। आपके घर के पूजा मंदिर में एक शुद्ध देसी घी का दीपक भी आपने लगा लेना है। दीपक लगाने के बाद ये आपने इस पत्ते पर लिखना है।
और लिखने के बाद आपने परमपिता परमेश्वर से अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए प्रार्थना करनी है। अहोई माता से आपने प्रार्थना करनी है। तो लिखने के बाद, प्रार्थना करने के बाद इस पत्ते का आपने क्या करना है, इस पत्ते को आपने बहते हुए पानी में छोड़ देना है। आपके आसपास कोई भी नदी हो सकती है, नहर हो सकती है, रजभाया हो सकता है, बहता हुआ पानी हो सकता है, तो उस बहते हुए पानी में आपने इस पत्ते को अपनी मनोकामना बोलते हुए जल प्रवाह कर देना है। यदि बहता हुआ पानी नहीं है तो फिर क्या करेंगे, जिस भी बरगद के पेड़ का ये पत्ता आप लेकर आए हो, उसी बरगद के पेड़ के नीचे इस पत्ते को आपने अपनी मनोकामना बोलते हुए रख देना है। बरगद के पेड़ की जो जड़ है, उस जड़ के पास आपने इस पत्ते को रख देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। इस प्रकार से ये उपाय आपने करना है। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके बच्चों की शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कैसे परिवार में होगी, कौन सी दिशा में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, जीवन साथी कैसा मिलेगा, जन्म कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या फिर आप गुण मिलवान करवाना चाहते हैं, या फिर कहीं पर शादी की बात चली हुई है वहां पक्की होगी या नहीं होगी, ये आप मुझसे जानना चाहते हैं, या फिर शादी के अलावा कोई और समस्या आपके जीवन में चली हुई है, उसका ज्योतिषीय समाधान आप हमसे लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं और बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं और संपूर्ण जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं और इस उपाय का 100% लाभ आपको मिल जाए, इसलिए कमेंट बॉक्स में जय अहोई माता जरूर लिख देना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।